Hello, dear students. टोटल अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी ड्रेनेज and we had discussed most of the points regarding this chapter. Especially first of all we discussed about the Indian northern rivers जो कि हिमालय से निकल के आती हैं. Then we had discussed about peninsular rivers. Then we had discussed about lakes. तो जो वाटर बॉडीज है इंडिया का मोस्ट ऑफ हम कवर कर चुके हैं. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी. देखो रिवर्स इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम आज पढ़ेंगे. ठीक है. पेज नंबर 23 पे आओ. तो पेज नंबर 23 पे रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी. रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी. ठीक है. इकोनॉमी बेटा पहले तो इकोनॉमी का मीनिंग देखो होता क्या है. देखो कोई भी कंट्री है. ठीक है. कोई भी एक एरिया है पर्टिकुलर. उस एरिया में जो बिजनेस एक्टिविटी है जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है. ठीक है. उसका एक जो आप कहेंगे ऑल ओवर टोटल. ठीक है. उस एरिया के टोटल को आप क्या कहेंगे इकोनॉमी कहेंगे. ठीक है. मान लो मैं कहूँ भाई टोहाना की इकोनॉमी डाउन चल रही है. इसका मतलब ये होगा भाई पूरे टोहाना में टोहाना से रिलेटेड जो बिजनेस हैं वो सारे चाहे उसमें दुकान हो फैक्ट्री हो कुछ भी हो जो भी मतलब मनी रिलेटेड फील्ड है. ठीक है. तो वो सारा है यानी कि दुकानदारों का धंधा भी मंदा है बट ऐसा नहीं है कि सबका ही मंदा है. ठीक है. हो सकता है ज्यादा सेक्शन का मंदा हो ज्यादा और कुछ सेक्शन का ठीक चल रहा हो कुछ इलाकों में. तो उसमें हर तरह की दुकानें हैं हर तरह के छोटे मोटे काम करने वाले हैं. तो इस पूरे तंत्र को क्या कहते हैं पूरे सिस्टम को कहते हैं इकोनॉमी. तो अब आप सोच के देखो मान लो रिवर्स नहीं है उस एरिया में वहां पे पानी की बहुत शॉर्टेज है. तो ऑब्वियसली वहां की इकोनॉमी पे बहुत हिट पड़ता है. हिट क्या पड़ेगा पहली बात तो वहां कोई फैक्ट्री नहीं आएगी क्योंकि फैक्ट्रियों को पानी चाहिए. ठीक है. हो सकता है प्रोडक्शन ऐसा हो उस प्रोडक्शन में भी पानी चाहिए. उनको और भी बहुत सारी एक्टिविटी के लिए पानी चाहिए. तो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी अवेलेबल है. एक ऐसा एरिया जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है. तो आप कौन से एरिया में फैक्ट्री लगाना पसंद करोगे. ऑब्वियसली जहाँ पे पानी है. आप जहां पानी नहीं है वहां पे क्यों लगाओगे. ठीक है. तो बहुत इसको हम कहेंगे कि डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है अपने को बहुत डायरेक्टली हिट पड़ता है. सो रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री. अब अगर मैं पूरे ह्यूमन हिस्ट्री की बात करूं तो रिवर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. इवन आप देखो जो रिवरी एरिया है रिवर वैलीज हैं ज़्यादा जो पॉपुलेशन बसती है वो ऐसे एरियाज में बसती है जहाँ पे पानी है रिवर्स हैं. अब राजस्थान में चले जाओ आप. ठीक है. राजस्थान में डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि पानी की कमी है. वहाँ पे जैसे एक गांव यहाँ है तो हो सकता है अगला गांव 10-15-20 किलोमीटर दूर हो. बट अब जैसे हरियाणा के अंदर पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है. तो यहाँ पे देखो गांव बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है हर 5-5 किलोमीटर बाद 3-3 किलोमीटर बाद गांव आ जाता है. ठीक है. Water from the river is a basic natural resource essential for various human activity. तो क्या होता है कि रिवर या वाटर एक बेसिक नीड है हमारा. ठीक है. एंड हर ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन स्पेशली हम कहेंगे बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी डिपेंड ही किस पे करती हैं वाटर पे करती हैं रिवर पे करती हैं. Therefore, the river bank have attracted settlers from ancient time. इसीलिए एंशियंट टाइम में से ही जो सेटलिंग्स हैं यानी कि जो बस्तियां हैं वो कहाँ बसी वो रिवर्स के किनारे बसी. ठीक है. क्योंकि पहले तो पाइप्स नहीं होते थे नहरें नहीं होती थी तो लोग ज़्यादातर क्या करते थे नदियों के किनारे ही रहते थे. ठीक है. So these settlements have now become big cities. Make a list of big city in your state which are located on the bank of a river. तो आप देखो पहले तो वो जस्ट क्या थी छोटी छोटी बस्तियां थी जो नदियों किनारे बसी बट आज वो बहुत बड़े बड़े शहर बन चुके हैं. जैसे दिल्ली है. दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है यमुना नदी के किनारे है. ठीक है. आप देखो हरियाणा में ही जो बड़े बड़े शहर हैं यमुना नदी के किनारे बहुत सारे हैं जैसे मान लो यमुना नगर है. ठीक है. इसके अलावा पानीपत है सोनीपत है. ठीक है. और अपने इंडिया में मोस्ट ऑफ जो सिटीज़ हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल मथुरा यमुना के किनारे है आगरा यमुना के किनारे हैं इलाहाबाद है. ठीक है. और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर हैं हरिद्वार है
जो कि नदियों के किनारे ही हैं, क्योंकि नदियों के किनारे क्या है कि वो शहर बहुत पहले बस गए थे। ठीक है। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन नेविगेशन, अब हम रिवर्स का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इरिगेशन में करते हैं, हम खेतों में पानी लेने के लिए रिवर्स का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, रिवर्स पे डैम बना लेते हैं, वहां से नहरें निकालते हैं, नहरों से छोटे छोटे रजवाए निकलते हैं। ठीक है, जो कि फिर खेत खेत तक पानी पहुंचाते हैं, तो इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन, नेविगेशन क्या है कि जिन एरिया में रिवर्स का ब्रेथ चौड़ा होता है, डेप्थ होती है, गहराई भी होती है, उन एरिया में शिपिंग होती है। अब आपको पता है वाटरवेज क्या है, ये चीपर वे है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, एक तो आप ट्रक में माल भर के लेके जाओ, पेट्रोल लगेगा, बट अगर आप एक शिप में माल लेके जाओ, पहली बात तो माल ज़्यादा आएगा, एक से ज़्यादा ट्रक जितना माल आ जाएगा, दूसरा उतना कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेविगेशन क्या होता है, शिपिंग, शिपिंग के लिए जो इस्तेमाल होती हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन, अब जैसे भाखड़ा नंगल डैम पे बिजली बनती है, और बहुत सारे ऐसे डैम है जहाँ पे बिजली बनती है, तो यानी कि क्या है, रिवर्स का यूज हम हाइड्रो पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस particularly to a country like India where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population। ठीक है, तो ऐसे एरिया में जैसे कि इंडिया है, इंडिया इज मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इंडिया का जो मेजर प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। और एग्रीकल्चर के लिए बेसिक नीड क्या, वाटर, वाटर कहाँ से मिलता है हमारे को, रिवर से। तो सिंपली ऑब्वियसली अगर रिवर्स होंगे तो एग्रीकल्चर अच्छा होएगा, खेती अच्छी होगी, तो वहाँ के एरिया में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, लोगों के पास पैसा होएगा, तो बाजार में भी अदर धंधे भी चलेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट बेनिफिट है, डायरेक्ट लिंक है। उसके बाद आता है रिवर पोल्यूशन, जो कि आज नॉट ओनली इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज अ मेजर क्राइसिस। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया में ही ये क्या है, एक जिसको हम कहें कि चैलेंज है। ठीक है, दुनिया के मोस्ट ऑफ हिस्सों में आज जो रिवर्स हैं वो पोल्यूटेड हो गई हैं। ठीक है, हमने अपने ग्रोथ के लिए जो फैक्ट्रियां बनाई, उसमें जो गंदा पानी है वो रिवर्स में डाल दिया, सारा रिवर्स पोल्यूट कर दिया हमने। ठीक है, सो द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो जैसे जैसे डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर का डिमांड बढ़ा, अब अर्बनाइजेशन की वजह से शहर जो हैं वो बढ़े हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से पानी की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। तो वो पानी की डिमांड कहाँ से पूरी होगी, वो नदियों से ही पूरी होगी। ठीक है, तो इसने क्या किया है, जो रिवर्स पे एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट किया है। इसी तरह म्यूनिसिपल वाटर है या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ है, उसकी वजह से पानी का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रहा है और हम लोग पानी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। तो हम लोग ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं रिवर से, जिससे उनका जो फ्लो है वो अफेक्ट हुआ है। ठीक है, और रिवर की जो वाटर डेंसिटी है वो कम हो गई है, और अगर हम ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा समस्याएं आएंगी। On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluent are emptied into river। अब इसके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वी आर ड्रेनिंग सीवेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इनटू द रिवर। हम लोग इंडस्ट्री का जो गंदा पानी है या सीवरेज का जो गंदा पानी है वो कहाँ डाल रहे हैं, रिवर्स में डाल रहे हैं। सो दिस क्रिएटिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। So this affects not only the quality of water but also the self cleansing capacity of the river। ठीक है, तो क्या होता है कि ये न सिर्फ पानी की क्वालिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है, बल्कि उसकी जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है उसको भी हिट करता है। मान लो पानी का फ्लो अच्छा है, पानी का डेंसिटी अच्छा है, छोटे मोटे फ्लुएंट का ज़्यादा पता भी नहीं लगेगा, दूसरा एक्वेटिक एनिमल हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं या बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो छोटी मोटी गंदगी को या रिवर में जो गंदगी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। बट अगर पानी कम होएगा, डेंसिटी नहीं होएगी, पानी में फ्लो ही नहीं होएगा, तो क्या एक्वेटिक एनिमल जिंदा बचेगा और क्या वो उसको साफ करेगा। For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution load within
20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। ठीक है, अब ये कहते हैं कि गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, अगर जो एक नेचुरल स्ट्रीम फ्लो है गंगा का, जो उसका पानी है, अगर उसको बिना छेड़छाड़ किए बहने दिया जाए, ठीक है, तो वो 20 किलोमीटर के इलाके का जो पोल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं हैंडल कर सकता है। पर हम लोग क्या करें, हम बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड पोल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर हैज़ बीन राइजिंग। बट जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो सीवरेज का जो गंदा पानी है या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो हम लगातार रिवर्स में डाल रहे हैं। ठीक है, इससे यानी कि सीवरेज वाटर अब हर शहर का, अब रिवर के किनारे जितना भी शहर हैं उनका जो अफ्लुएंट है, उनका जो गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, वो हम कहाँ दे रहे हैं, रिवर्स में डाल रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप गंगा को देखो, गंगा जब उत्तराखंड में होती है, उत्तराखंड में गंगा नदी उतनी गंदी नहीं है। ठीक है, हरिद्वार तक आते आते, अब ऋषिकेश में ज़्यादा गंदी नहीं है, बट हरिद्वार में आने तक उसमें थोड़ा बहुत गंदगी जो है वो आ जाता है। ठीक है, बट हरिद्वार निकलने बाद आप उसको मुजफ्फरनगर में देखोगे, ठीक है, और आगे के एरियाज में जाओगे तो आपको वो गंदगी और ज़्यादा बढ़ती हुई मिलेगी। ठीक है, और जब तक वो पहुंचेगी बे ऑफ बंगाल तक, तब तक तो उसमें गंदगी का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। या अगर आपने बच्चों कभी दिल्ली गए हो, दिल्ली में यमुना रिवर देखी है, या चलो दिल्ली तो बहुत दूर हो गया बेटा, अपने टोहाना के पास ही है घग्गर रिवर। अगर आप नॉर्मल डेज में जाओगे तो आप देखोगे घग्गर रिवर में बहुत ऐसे काला पानी बह रहा होगा, गंदा पानी बह रहा होगा, उसमें झाग झाग इकट्ठा हो रहे होंगे। ठीक है, तो वो काला पानी नेचुरली नहीं है, माउंटेन से गंदा पानी नहीं आया था, माउंटेन से साफ पानी आया था। ठीक है, गंदा किसने किया है, गंदा किया है जो उसमें सीवरेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल जो गंदगी फैलाई है उसने गंदा किया है उस पानी को। क्लियर? So concern over rising pollution in our rivers led to launching of various action plan to clean the river. अब उसकी वजह से क्या हुआ, रिवर गंदे हो गए, उसकी वजह से पानी गंदा हुआ, बीमारियां बढ़ने लग गई और अदर क्राइसिस आ गए, एक्वेटिक एनिमल मर गए। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नुकसान है वो अपने को पड़ा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं जो कि रिवर्स को साफ करने के लिए हैं। ठीक है, so have you heard about such action plan? How does our health get affected by polluted river water? ठीक है, कौन से वो प्लान है, या गंदे पानी से हमारे बॉडी पे या हम पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं? तो थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर, अरेंज अ डिबेट। तो आप सोच के देखो कि अगर साफ पानी ना हो तो क्या हाल होएगा। ठीक है, आपके शहर में पानी की सप्लाई नहीं है, अगर सप्लाई है तो गंदे पानी की है, तो आप सोच के देखो एक दिन सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा बिना पानी के। ठीक है, इसीलिए आपको बोलते हैं सेव वाटर, पानी बचाओ, एवरी ड्रॉप इज इम्पोर्टेंट, हर बूंद कीमती है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक ब्लॉक है बेटा, इस ब्लॉक में आओ, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी, द एक्टिविटीज ऑफ गंगा एक्शन प्लान। हमने गंगा साफ करने के लिए कुछ प्लान बनाए, हालांकि अब तक साफ तो नहीं हुई। ठीक है, जिसमें कि नमामि गंगे प्लान है। ठीक है, उससे पहले गंगा एक्शन प्लान बना था, और अब तो बल्कि एक नया डिपार्टमेंट ही बना दिया था। ठीक है, नमामि गंगे नाम से, गंगा साफ करने के लिए। The activities of Ganga Action Plan Phase 1 initiated in 1985 were declared closed on 31st March 2000. 1985 में गंगा एक्शन प्लान को शुरू किया और उसे बंद कब किया, 31 मार्च 2000 को। The steering committee of the National River Conservation Authority reviewed the progress of GAP and necessary correction on the basis of lessons learned and experience gained from गैप फेज 1। और उन्होंने रिवर का व्यू लिया, उन्होंने देखा भाई कहाँ क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, कहाँ क्या करने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ है, वो पूरा उन्होंने रिव्यू लिया, उससे जो सीख सकते थे उन एक्सपीरियंसेस के गंगा एक्शन प्लान से वो सीखा, उनकी रिपोर्ट्स तैयार की। These have been applied to the major polluted river of country wide through the NRCP। अब NRCP क्या है, जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, उसमें सिर्फ गंगा को ही साफ नहीं करना था बल्कि अदर रिवर्स के लिए भी था।
तो जो तरीके गंगा पे लगाए थे उसका जो रिजल्ट मिला वो कुछ अदर रिवर्स पे भी लगाए गए. The Ganga Action Plan gave phase 2 has been merged with the NRCP. The expanded NRCP now cover 152 towns located along 27 interstate rivers in 16 states. तो जो वो गंगा एक्शन प्लान था बाद में क्या हुआ, एनआरसीपी नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान ने मर्ज कर दिया उसको. ठीक है, जो कि 16 स्टेट्स में जो 27 रिवर्स हैं उनके ऊपर जो 152 टाउन्स हैं उनका एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है उन रिवर्स को साफ करने का. अंडर दिस एक्शन प्लान पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क आर बीइंग टेकन अप इन 57 टाउन. तो कुछ इलाकों में जैसे कि वहाँ का जो सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम है उसको ठीक किया, कहीं पे कुछ के बहुत सारे तरीके जो हैं वो लगाए गए हैं. A total of 215 scheme of pollution abatement have been sanctioned. 215 स्कीमें जो हैं वो सैंक्शन हुई हैं. So far 69 schemes have been completed under the action plan. A million of liter sewage is targeted to be intercepted, diverted and treating. और उसके लिए मिलियंस ऑफ लीटर का जो सीवरेज वाटर है, ठीक है, उसको ट्रीट करने का प्लान बनाया गया है. उसको डाइवर्ट करने का भी, इसको क्या करें, ये सीवरेज पानी को क्या यूज़ करें ताकि ये रिवर में ना जाए जिससे कि रिवर का पानी गंदा ना हो. तो ये इसके लिए कौन काम कर रहा है, एनआरसीपी नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान. ठीक है, तो ये था बेटा चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज जो हमारा पूरा हो गया. ठीक है, अब इसमें 6 क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस के. ये मल्टीपल चॉइस आपको खुद करने हैं. ठीक है, उसके बाद आपको मैं नोट्स भेज दूंगा इस चैप्टर के. या वैसे तो बेटा मुझे लगता है आपको आ गए होंगे, सीख लिया होगा आपने, अदरवाइज मैं चलो भेज दूंगा आपको. तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन है वो सारे करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जितने क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं. ठीक है, इसके अलावा मैप स्किल, देखो ज्योग्राफी में मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हर चैप्टर का मैप ध्यान रखा करो, मैप में देखा करो उन लोकेशंस को ताकि आपको अच्छे से समझ भी आए और एग्जाम में भी काम आए. ठीक है, तो मैंने आपको सारे नदियां जो है वो विद मैप करवाई हैं और पेज नंबर 19 पे रिवर्स का मैप भी गिवन है, उसमें जो लेक्स हैं वो भी गिवन है. ठीक है, तो वो लेक भी अच्छे से आप मैप पे देखो कौन कहाँ पे है और रिवर्स देखो. ठीक है, और यहाँ पे आपको ना क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, तो अक्रॉस एंड डाउन, तो ये आपको इसी चैप्टर से पूरा करना है ये पजल. और ये पजल पूरा करके, ठीक है, और असाइनमेंट में जब डालोगे तो उसमें ये पेज ऐड करके डालना है. ठीक है भी, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज. तो अपने ज्योग्राफी के 3 चैप्टर पूरे हो गए बेटा. ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना और ये पूरे कंप्लीट एनसीईआरटी का कंप्लीट करो. ओके, थैंक यू.